आज की इस शानदार क्लास में हम देखने वाले हैं राजस्थान के जनजातीय आंदोलन ने विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन 2026 तक पूछे गए सभी PYQ। तो आज की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली उन स्टूडेंट के लिए जो राजस्थान में किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की क्लास है स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है 1912 में अखिल भारतीय मीना क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन कहाँ और किसके प्रयासों से आयोजित हुआ था। तो 1912 में अखिल भारतीय मीना क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन दिल्ली में सूरजभान बैरवा के प्रयासों से आयोजित हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पर 2-3 बातें याद रखने की बात है कि मीना क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई। मीना क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1933 को हुई थी और मीना क्षेत्रीय सुधार समिति की स्थापना 1994 को हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर कथन और अभिकथन दे रखा है। अभिकथन ए, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन और जनजातीय जागरण में योगदान देने वालों में मोतीलाल तेजावत, ठीक है, का विशेष स्थान है। कारण और 1905 में गोविंद गुरु ने सम सभा की स्थापना की थी, जिसके का माध्यम से उन्होंने भीलों और गेरासियों में राजनीतिक और सामाजिक जन जागरण किया सेकंड ग्रेड में। ठीक है, इस तरह का पैटर्न अपना रहा है इस बार RBSC। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 2। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, आर जो है वे ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मेवाड़ राज्य के भील किस अवतारी पुरुष मानते थे। मेवाड़ राज्य के जो भील है वे किसे अवतारी पुरुष मानते हैं। तो तीसरे का नाम है मोतीलाल तेजावत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ऐक्य आंदोलन के क्या उद्देश्य थे। ऐक्य आंदोलन तो था, उसके क्या उद्देश्य थे। ऐक्य आंदोलन के उपयुक्त सभी, ठीक है, राज्य व जागीरों द्वारा बिलों के किसी भी प्रकार के शोषण का विरोध करना। ठीक है, राज्य व जागीर की कचूरी न्यायालयों का बहिष्कार करना और बिलों व ग्रासियों का सामाजिक उत्थान। ठीक है, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मेवाड़ के मनाना के समक्ष मोतीलाल तेजावत द्वारा बिलों की 21 सूत्री मांग को किस शीर्षक से प्रस्तुत किया गया था। सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। 5वें का आंसर है मेवाड़ पुकार। ठीक है, मेवाड़ पुकार। मेवाड़ के मनाना के समक्ष मोतीलाल तेजावत द्वारा बिलों की 21 सूत्री मांग को मेवाड़ पुकार से प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भील विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जो भील विद्रोह हुआ था उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। प्रारंभिक भील विद्रोह स्वतः समृद्ध थे, वे अंग्रेजी राज्यों के अंतर्गत स्थापित नई व्यवस्थाओं की प्रक्रिया स्वरूप थे। जंगल में ब्रह्म तत्वों के प्रवेश ने सामाजिक तनाव उत्पन्न कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 1 और 2 3 यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्न में से मेर विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। जो मेर विद्रोह हुआ था उसका प्रमुख कारण क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर उन पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रयास, स्थानीय जगीरदारों द्वारा बढ़ता हस्तक्षेप, मेवाड़ महाराणाओं द्वारा बढ़ाए गए कर और इनके क्षेत्रों में सड़क निर्माण। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 1। ठीक है, उन पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रयास। अब इसमें 2-3 बातें याद रखना। मेर विद्रोह कब हुआ। तो 1818। मेर जो विद्रोह हुआ 1818 से 1824। मेरों द्वारा आवास क्षेत्रों के भूभाग यानी मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर के अंतर्गत मेरों का संबंध था। ठीक है, जो मेर विद्रोह 1818 से 1824 के बीच हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से किसके विचारों से प्रेरित होकर गोविंद गुरु ने सम सभा की स्थापना की।
जो किसके विचारों से प्रेरित होकर है गोविंद गुरु द्वारा सम सभा की स्थापना की गई? तो दयानंद सरस्वती, यानी गोविंद गुरु दयानंद सरस्वती से प्रेरित होकर सम सभा की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। गोविंद गिरी और उसके भगत आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ठीक है, दूसरो, अहमदाबाद केंद्रीय कारागार से छूटने के बाद अपनी मृत्यु तक गोविंद गिरी पंचमहल के बारसोत बड़ौदा में निर्वाण में रहे और 1927 में से 1931 के मध्य बांसवाड़ा के दीवान एन भट्टाचार्य के भगत आंदोलन को दबाया। ठीक है, ये दोनों गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गोविंद गिरी व भील आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, गोविंद गिरी और भील आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है अप्रैल 1915 में गोविंद गिरी को इधर ठिकाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 3 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किसकी अध्यक्षता में मीना जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1994 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था? ठीक है, यानी किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ये हुआ था मगन सागर जी महाराज। ठीक है, मगन सागर जी महाराज की अध्यक्षता में मीना जाति का एक विशाल सम्मेलन हुआ, जो कब हुआ? अप्रैल 1994 को। ठीक है, नीम का थाना में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गांधी जी के संदेशानुसार तेजावत ने अपने आप को पुलिस के समक्ष कब समर्पित किया था? यानी गांधी जी के संदेशानुसार जो तेजावत है, मोतीलाल तेजावत है, इसने अपने आप को कब समर्पित किया? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 4 जून 1919 को। ठीक है, अब गांधी जी के आग्रह पर 4 जून 1919 में मोतीलाल तेजावत ने इधर रियासत के भरम गांव में अपनी गिरफ्तारी दी थी। कौन सी रियासत है? इधर रियासत। ठीक है, इधर रियासत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 होगा 5 सितंबर 1926 को महात्मा गांधी ने अपने किस समाचार पत्र में सरकार से मोतीलाल तेजावत को जेल से रिहा करने की सिफारिश की थी? ठीक है, 5 सितंबर 1926 को किस समाचार पत्र में? तो इसका आंसर होगा नवजीवन। ठीक है, नवजीवन में गांधी जी ने मोतीलाल तेजावत को रिहा करने की सिफारिश की थी। ठीक है, ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो गुजराती भाषा में। ठीक है, गुजराती भाषा में लिखा गया है, जो कब प्रकाशित हुआ? नवजीवन जो है कब प्रकाशित हुआ, ये याद रखना। सितंबर 1919 को ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, मेवाड़ रियासत की उदयपुर जेल में बंद तेजावत को रिहा करने का आग्रह किया गया है। तात्पर्य है कि महात्मा गांधी ने अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में, क्या है? यंग इंडिया समाचार पत्र में एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड को तेजावत को माफ़ करने का पत्र भी लिखा था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। शंकर बाबा ने भील सेवा समिति के तत्वावधान में कौन सा भील आश्रम की स्थापना की थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर तो ऋषभ देव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। उदयपुर राज्य में वर्ष 1818 में भील विद्रोह के कारण थे। उदयपुर राज्य में जो वर्ष 1818 में भील विद्रोह हुआ, उसके क्या कारण थे? उपयुक्त सभी भीलों को सेना में से निकालना। ठीक है, अंग्रेजों की भील दमन नीति। ठीक है, वनों पर राज्य का अधिकार, भीलों की रखवाली और बोलाई कर वसूल करने का। ठीक है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही क्षेत्र के केम्प्टी भील राजगृह मार्ग की रक्षा के लिए कौन सा कर लेते थे? ठीक है, जो मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही क्षेत्र के जो गामती थे, वे भील राजमार्ग की रक्षा के लिए कौन सा कर लेते थे? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है बोलाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, भील और ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए सम सभा की स्थापना किसने की? सम सभा की जो स्थापना है वह गांधी जी से प्रेरित होकर, ठीक है, गांधी जी से प्रेरित होकर गोविंद
गोविंद गिरी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, 1994 में नीम का थाना में स्थापित मीना सुधार समिति का अध्यक्ष कौन था? 1994 में जो नीम का थाना में मीना सुधार समिति थी उसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए जल्दी से। तो बंशीधर शर्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? तो मोतीलाल तेजावत जो है वे थे कोलियारी, जो डूंगरपुर में पड़ता है। ठीक है, डूंगरपुर में पड़ता है कोलियारी। ठीक है, मोतीलाल तेजावत जो आदिवासियों के मसीहा या अवतारी पुरुष कहलाते हैं। क्या है? आदिवासियों के अवतारी या मसीहा पुरुष कहलाते हैं। ठीक है, ये याद रखना जो तेजावत है। ठीक है, और आदिवासी तेजावत को बावजी कहते हैं। आदिवासी जो है तेजावत को क्या कहते हैं? बावजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? RS में पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है जातौल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, मोतीलाल तेजावत ठिकाने में काम करते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 जातौल। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट होकर आ गया। क्वेश्चन नंबर, भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भील सेवा मंडल की जो स्थापना है वह किसके द्वारा की गई? A.V. ठक्कर द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 1912 ईस्वी में था। ठीक है, कौन सा केंद्र था? तो गोविंद गिरी की गतिविधियों का कौन सा केंद्र था? 23 का आंसर है बटेसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, प्रसिद्ध भक्त आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। जो प्रसिद्ध भक्त आंदोलन था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? गोविंद गिरी, गोपालिया और पूंजा धीर जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर 1 होगा। भीलों में नव संचार हेतु गोविंद गिरी ने डूंगरपुर व बांसवाड़ा में भक्त आंदोलन चलाया। वे स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रेरणा से 1883 सम सभा की स्थापना की। सम सभा की स्थापना 1883 को दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। राजस्थान में एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? जो 25 है उसका आंसर हुआ मोतीलाल तेजावत ने। राजस्थान में एकी आंदोलन का सूत्रपात है मोतीलाल तेजावत ने। क्वेश्चन नंबर 26, एकी आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से शुरू की थी? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा मातकुंडिया। ठीक है, चित्तौड़गढ़ से। क्वेश्चन नंबर 27, मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया था। निम्नलिखित में से किसने उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया था? 23 का आंसर होगा मनीलाल कोठारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, मेवाड़ पुकार क्या है? ठीक है, मेवाड़ पुकार जो है क्या है? तो मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार 21 सूत्रीय मांग पत्र था जो मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, भक्त आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक कौन है? भक्त आंदोलन पुस्तक के शीर्षक कौन है? तो V.K. वशिष्ठ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बतेसा गांव किस राज्य में था? ये कौन से राज्य में था? तो डूंगरपुर में। ठीक है, गोविंद गिरी का जन्म जो है 20 दिसंबर 1858 को बंजारा परिवार में डूंगरपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? ठीक है, वनपाल में पूछा गया है। 21 का आंसर होगा बारापाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, मीना क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ था। मीना क्षेत्रीय सभा का गठन
मीना क्षेत्रीय सभा का गठन 1933 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, 1935 में डूंगरपुर में हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई थी। 1935 में जो हरिपुर सेवा समिति डूंगरपुर में बनाई गई थी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भोगीलाल पांड्या द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन व भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई थी? शोभाराम गुप्ता, ठीक है, तो ये की गई थी सांगवाड़ा, ठीक है, सांगवाड़ा। शोभाराम गुप्ता ने सांगवाड़ा में हरिजन व भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की घोषणा की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? ठीक है, मानगढ़ धाम जो है किस जिले में स्थित है? तो यह है बांसवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 36, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंचार किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था हमारे 17 नवंबर 1913। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस स्थान पर 1913 का विद्रोह हुआ था? 1913 का भील विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर मानगढ़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 38, एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था किसानों को भारी लगान व अन्यायपूर्ण बेकार से मुक्त कराना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, गोविंद गिरी के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गोविंद गिरी के नेतृत्व में कौन सा कथन असत्य है? तो गोविंद गिरी का जन्म 1858 में डूंगरपुर के पलवटा में हुआ था, ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, बागड़ प्रदेश की गांधी के नाम से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी प्रसिद्ध है? ठीक है, तो भोगीलाल पांड्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य कौन था? गोविंद गिरी का जो प्रमुख शिष्य था वह कौन था? तो वह था हमारा पुंजाधीर जी, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और कल टेस्ट होने वाला है जो सुबह 8 बजे से लेकर रात की 12 बजे तक ओपन रहेगा, आप कभी भी दे सकते हो। उसका रिजल्ट अगले दिन सोमवार को घोषित किया जाएगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।